वृश्चिक राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच है यह एक प्राचीन चीज। बस इसे आपको तैयार करना है एक विशेष विधि, नियम और संस्कारों के साथ, जो कि ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन लोग इसके विषय में जानते नहीं है। अगर आप इसे एक बार अपने गले में धारण कर लेंगे तो उसके बाद दुनिया की भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। कामयाबी आपके कदम चूमने लगेगी, क्योंकि देवी देवताओं की सीधी कृपा, आपकी कुल देवी, आपके पितृ देवताओं का सीधा आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएंगे और आपके सामने खड़े रहने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। आप जहां भी जाएंगे वहां आपके नाम का डंका बचेगा, क्योंकि आपके आसपास एक विशेष दिव्य ऊर्जा का आवरण तैयार हो जाएगा। आपकी आंखों में इतना तेज आ जाएगा कि आपसे कोई नजरें मिला ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी बातों में इतनी शक्ति, इतना प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा कि आप जिस व्यक्ति से जो बात कहेंगे वह आपकी बात मान लेगा। यह एक प्रकार का वशीकरण भी है। अब इसके विषय में बहुत ही कम चर्चा समाज में देखने सुनने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसके विषय में पता ही नहीं है, क्योंकि यह माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान है। लेकिन यह बहुत ही सात्विक है और यह लाभ पहुंचाने वाला है, इससे किसी को हानि नहीं होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी गुप्त और महान विद्या के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राचीन काल में तो बहुत अधिक चलती थी, लेकिन आज समय के साथ यह विशेष विद्या लुप्त हो चुकी है। केवल शक्ति के साधकों के पास यह विद्या है, वह भी उच्च स्तरीय साधकों के पास। सामान्य पूजा पाठ अनुष्ठान करने वालों के पास ऐसी कोई विद्या नहीं होती है। तो माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से हमें यह शक्ति प्राप्त हुई है और हम इस शक्ति के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में कई प्रकार की तंत्र बाधाओं को समाप्त करते हुए खुशियां और उन्नति और तरक्की लेकर आई हैं। तो आज इस नवरात्रि के विशेष काल में, यानी कि शक्ति काल में, यह आपके लिए एक वरदान का कार्य करेगी। तो जैसे ही आपको इस एक वस्तु के बारे में, इसके नियम, संस्कार और अनुष्ठान के बारे में पता चले, आप इस क्रिया को करना शुरू कर देना। और इस क्रिया को पूर्ण करने के बाद आप इस चीज को अपने गले में धारण कर लेना। और जैसे ही आप इसको अपने गले में धारण करेंगे, उसके साक्षात प्रमाण आपको उसी दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहला प्रमाण तो आपको स्वयं महसूस होगा अपने शरीर में। यानी जैसे ही आप इसे धारण करेंगे तो आपके शरीर में जहां भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि शास्त्रीय और वैदिक परंपरा के अनुसार इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और 7 सूक्ष्म शरीर में मौजूद चक्र होते हैं। वैसे तो चक्र बहुत होते हैं, लेकिन 7 चक्र मुख्य तौर पर माने जाते हैं। अब इंसान के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा अलग अलग नाड़ी और चक्रों पर कब्जा कर कर बैठ जाती है। तो अब उससे होता यह है कि आपने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमारे कमर में दर्द बहुत होता रहता है। कोई कहता है कि पिंडलियों में दर्द होता है, कोई कहता है कि हमारे एक कंधे में दर्द होता रहता है लगातार, दूसरे कंधे में नहीं होता है, किसी के कान में दर्द होता रहता है। यानी कि किसी विशेष भाग पर शरीर के लगातार दर्द और तनाव बना रहता है। कभी कभी उस हिस्से पर सूजन भी आ जाती है, जबकि डॉक्टर से आप दवाई ले आएंगे तब भी कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं। थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन फिर वही तकलीफ शुरू हो जाएगी और अचानक आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद यह दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और या तो कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो जाएगा इसी स्थान पर, या फिर शरीर के किसी दूसरे भाग पर इसी प्रकार दर्द शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक बना रहेगा। तो यह आपके शरीर में वास कर रही नकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। वह शरीर के किसी एक भाग को केंद्र बनाकर उसी में वास करने लगती है और फिर वहां लगातार दर्द रहने लगता है। तो अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके शरीर में अभी केंद्र नहीं बना पाई है तो दर्द नहीं होगा, बस पूरे शरीर में सुस्ती, थकान
भारीपन और सिर में एक अजीब सा भारीपन रहेगा और मन में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास बना रहेगा। अब ऐसी स्थिति है तो जब आप इस चीज को अपने गले में धारण करेंगे, यानी इस रक्षा कवच को अपने गले में धारण करेंगे, तो सबसे पहली क्रिया यही होगी कि आपके शरीर में दर्द और तेज बढ़ जाएगा। जिसके शरीर के किसी एक हिस्से में दर्द होता है उसे वहां भी तेज दर्द होने लगेगा और यह दर्द बढ़ता ही जाएगा एक निश्चित समय तक, और उसके बाद अचानक से यह दर्द गायब हो जाएगा। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि इस चीज में जो हम आपको तंत्र बताने जा रहे हैं, इसमें इतनी अधिक शक्ति है कि यह सीधा हमला आपकी उसी नकारात्मक ऊर्जा पर करेगा और वह नकारात्मक ऊर्जा घबराएगी, आपके शरीर को छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन मजबूरी में उसे वह शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में कई प्रतिक्रियाएं होंगी। कुछ लोगों को हल्का बुखार भी हो जाता है, किसी किसी को पेट में दर्द, कमर में दर्द और किसी किसी की जी मिचलाने की और उल्टी करने जैसी हालत भी हो जाती है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होगा क्योंकि आपके शरीर का शोधन होगा, शरीर की शुद्धि होगी। जिस भी भाग में आपके रोम छिद्र में जहां भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिस चक्र जिस नाड़ी में बैठी होगी, उसे वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अब इतनी आसानी से तो वह छोड़ेगी नहीं, तो उसे जो तकलीफ होगी वह तकलीफ आपका शरीर भी महसूस करेगा क्योंकि वह उस ऊर्जा से लंबे समय से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगभग 24 से 48 घंटे तक ये लक्षण रहेंगे। उसके बाद सब बिल्कुल सामान्य हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। शारीरिक तौर पर आपको बहुत ही अच्छा हल्का महसूस होगा, ठंडापन महसूस होगा, बिल्कुल भी व्याकुलता बेचैनी नहीं रहेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी बड़े भार को उतार चुके हैं, जैसे सिर पर कोई बहुत भारी सामान रखकर बैठे हैं और लंबे समय से, उसके बाद फिर आपने वह सामान उतार दिया तो आपको जैसा हल्कापन महसूस होगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल वैसा ही महसूस आपको होने लगेगा। समझ लीजिए कि आपके ऊपर से जो भी तांत्रिक क्रिया थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, टोना टोटका या फिर कोई हवा बयार कुछ भी था, सब आपको छोड़कर जा चुका है। अब आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके साथ भगवान की ऊर्जा रहेगी हर वक्त, क्योंकि आप भगवान की पूजा पाठ जो भी करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलेगा। बंधुओं, ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है ना, ये किसी इंसान को जब पकड़ लेती हैं, उस पर हावी हो जाती हैं, और ये ऐसे इंसान को ही पकड़ती हैं जो दिल का बहुत साफ होता है, बहुत नेक होता है, सबके बारे में सोचता है, प्रेमी स्वभाव का होता है और जिसके मन में एक छोटा बालक, एक बच्चा छुपा होता है। जी हाँ बंधुओं, और ये सारे गुण आपके अंदर हैं। आप बच्चों के साथ हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं और कभी कभी तो खेल भी लेते हैं। आपके अंदर भी एक छोटा बालक छुपा हुआ है। आप दिल से बहुत ही भोले भाले और मासूम हैं। आप दुनिया की चाल फरेबियां और बदमाशियों को नहीं समझ पाते हैं। तो आप जैसे मासूम भोले भाले लोगों को ही ये नकारात्मक ऊर्जाएं आसानी से अपना शिकार बनाती हैं। तो जब ये आपको अपना शिकार बनाती हैं, आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो आपको दुख, तकलीफ, परेशानियां आने लगती हैं। पूजा पाठ आप जो भी करेंगे उसका फल ये ऊर्जाएं सोखने लगती हैं, आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। उल्टा जब आप दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, रोते हैं, तब इन ऊर्जाओं को भोजन प्राप्त होता है। आपके दुख इनका भोजन है। इसीलिए ये ऊर्जाएं कभी नहीं चाहेंगी कि आप कभी सुखी हों, कभी आप मुस्कुराएं भी। ये हमेशा कोशिश करेंगी कि आप बस दुखी ही बने रहें, क्योंकि उसी से तो इन्हें पोषण मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई एक ऐसा पेड़ जिस पर भूत प्रेतों के होने की बात की जाती है, वह पेड़ बहुत ही बेजान सा हो जाता है, रूखा सूखा सा हो जाता है। उस पर कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते, कोई जानवर उसके नीचे नहीं बैठता है और उस पेड़ में से एक अजीब सी दुर्गंध सी आने लगती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं के, भूत प्रेतों की ऊर्जाओं के प्रकार होते हैं। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं और किस प्रकार से आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर करना चाहते हैं। बंधु, आप यह मत समझना कि जो संकेत हमने आपको बताए हैं, यदि वे संकेत आपको दिखाई नहीं दे रहे अपने जीवन में, या थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन नकारात्मक भूत प्रेत की, तंत्र मंत्र की ऊर्जाओं से बचे हुए हैं। हो सकता है कि अभी आंशिक तौर पर आपके ऊपर कब्जा किया गया हो, या फिर हो सकता है कि भविष्य में आपके ऊपर किसी प्रकार की क्रियाएं की गई हो। भूतकाल में तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके ऊपर ये तंत्र किया गया था, तभी आपके जीवन में परेशानियां आई थी, दुर्घटना हुई थी, व्यापार में घाटा हुआ था
और कुछ जातकों के यहाँ तो जनहानि भी हुई थी। लेकिन भविष्य में फिर से ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आपको आज का यह कार्यक्रम पूरा देखना है और इस विधि को, इस क्रिया को अपनाकर, इस रक्षा कवच को बनाकर धारण कर लेना है। आज का यह वीडियो आपके लिए एक प्राणवायु ऊर्जा के समान कार्य करेगा, क्योंकि आपको वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बीच में कोई ना कोई बाधा है, रुकावट है। तो अब उसी बाधा और रुकावट को हटाने का समय आ गया है। हमने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही सूझबूझ और अध्ययन के आधार पर आपके लिए विशिष्ट ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आज बनाया है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। आपके लिए यह कार्यक्रम सबसे अधिक आवश्यक है आज के इस समय में, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार आप तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। चेहरे पर तो कुछ नहीं दिखाते, लेकिन मन में आपके भूचाल आ रखा है। दिल ही दिल में लगातार घमासान तूफान चलता रहता है, जिसे बाहर वालों को आप नहीं दिखाते हैं। लेकिन यदि कोई हमदर्द मिल जाए आपको, जो आपके दिल की बात सुनना चाहता हो, तो फिर आप बस रो ही पड़ते हैं। जी हाँ बंधु, इतना दुख भरा है आपके दिल में, इतनी तकलीफें बैठी हैं आपके दिल की गहराइयों में कि जरा सा कोई बस हाथ ही लगा दे तो आपका सब्र का बांध टूट पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा प्राप्त करना है और आपको इस क्रिया को करके हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने से कोसों दूर भगा देना है और भविष्य में भी ये कभी लौटकर आपके पास वापस ना आए। ऐसी शक्तिशाली क्रिया को अपनाकर जीवन को शुद्ध और कामयाब बना लेना है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस विशेष क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक बताने में हम माता रानी का आभार करना भूल ही गए हैं। आज देर भी हो गई है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। जी हाँ बंधु, अब माता की रक्षा की आवश्यकता है आपको, तो जय माँ भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि पहली बार इस कार्यक्रम पर आए हैं। हम ऐसे ही शुद्ध ज्ञान से भरपूर बेहद ही चमत्कारी और शक्तिशाली कार्यक्रम आपको प्रतिदिन लेकर आते हैं। हमारी मेहनत को सफल बनाइए, चैनल कार्यक्रम को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बंधुओं, ध्यान से हमारी इस बात को समझिए, इस ब्रह्मांड में शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि दुनिया की हर एक चीज जो हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर जाकर ऊर्जा का ही स्वरूप है। यानी कि विज्ञान की एक कहावत है जो किसी महान वैज्ञानिक ने कही थी कि सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन, यानी कि भौतिकवादी संसार सिर्फ भ्रम मात्र है, असलियत में यह ऊर्जा का एक समंदर है। अब विज्ञान इससे आगे कुछ नहीं जानता, केवल यहीं पर रुक जाता है। लेकिन हमारा आध्यात्म, हमारे पुराण वेद सब कुछ बताते हैं इस विषय में। तो हमारे वेद पुराणों में ऊर्जा के इस प्रचंड वेग को ही काली के तौर पर दिखाया गया है, इसे शक्ति कहा गया है। और काली के अलग अलग रूप, अलग अलग कार्यों के लिए लोग अपने अपने मनोरथ सिद्धि हेतु सिद्ध करते हैं। जी हाँ बंधुओं, जैसे कि काली महाकाली तो हैं ही सभी के दुखों को दूर करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है, तो इसलिए छोटे मोटे हल्के साधक इनकी साधना नहीं करते हैं, इनसे डरते हैं, क्योंकि इन्हें साध पाना इतना आसान नहीं है। तो इसके बाद नंबर आता है अन्य सूक्ष्म और सौम्य शक्तियों का, जैसे षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और भी कई हैं। लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जो रक्षा कवच की बात कर रहे हैं, उस रक्षा कवच के लिए हम 2 बेहद ही तीव्र और बेहद ही प्रभावशाली ऊर्जाओं के शक्ति के स्वरूप की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माता भद्रकाली के स्वरूप की। अब जिस प्रकार माता काली का स्वरूप है, यह डरावना है, लोग इनसे डरते हैं। कुछ मूर्ख तो यह भी कह देते हैं कि काली की फोटो अपने घर में कभी नहीं रखना, वरना घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पता नहीं कहाँ से ऐसा विचित्र ज्ञान लेकर आते हैं, हमें तो ये बात ही समझ में नहीं आई। काली कभी किसी के घर में झगड़े कराएंगी क्या? और जो झगड़े काली ने करा दिए, माता काली ने करा दिए, क्या उन झगड़ों को
कोई इंसान शांत कर सकता है, उन झगड़ों का अंत तो सर्वनाश ही होगा। लेकिन काली माँ है और माँ कभी झगड़े नहीं कराती, माँ झगड़ों को शांत कराती हैं। जिस भाव से आप माँ को पूजेंगे उसी भाव से माँ तुम्हें सहायता प्रदान करेंगी और प्रेम करेंगी। तो यदि आपकी माँ जिन्होंने आपको पैदा किया है वे बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं, क्रोधी हैं, सबसे झगड़ लेती हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी माँ मानने से मना कर दोगे? उनकी फोटो अपने घर में रखने से मना कर दोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे। तो माता काली के लिए ऐसी विचित्र बातें कभी मत मानना, यह माता रानी का शुद्ध अपमान है। ऐसी बात कभी नहीं मानना। माता काली की फोटो अपने घर में अवश्य लेकर आना। माता काली जब शांत होती हैं तो भद्रकाली बन जाती हैं। और इसी प्रकार दूसरी महाशक्ति माता का ही दूसरा स्वरूप है, कोई अन्य नहीं है। माता रानी माँ बगलामुखी की बात हम कर रहे हैं। माता बगलामुखी एक राजसिक सिद्धि हैं और सबसे बड़ी बात कि दुनिया के प्रचंड से प्रचंड तंत्र की काट कर देती हैं, वहीं के वहीं रोक देती हैं, स्तंभन कर देती हैं। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। तो अब लोग इनके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। पुराने जमाने में तो जानते थे, लेकिन बीच में जब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, यानी कि देश की आज़ादी का समय रहा, मुगल काल रहा, उस समय में लोग इन शक्तियों के बारे में कम ज्ञान रखते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, माता बगलामुखी और माँ भद्रकाली के विषय में सब कुछ जानते हैं और इनका पूजन भी करते हैं समय समय पर। लेकिन ये ऐसी देवियां नहीं हैं जिनको साधारण तौर पर पूज कर ही इनसे लाभ लिया जा सके। जी हाँ बंधुओं, केवल चालीसा कह देने से, आरती गा लेने से ये सिद्धियां नहीं होती हैं और ये लाभ पहुंचाना शुरू नहीं करती हैं। इन्हें थोड़ी तीव्र पूजा पाठ चाहिए, यानी अनुष्ठान चाहिए। अनुष्ठान करेंगे तो ये सिद्ध होती हैं और एक बार जब ये सिद्ध हो गई उसके बाद कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको छू भी नहीं सकता है। बंधुओं, इतनी सारी बातें हमने आपको इसीलिए बताएं क्योंकि जब माँ की चर्चा चल जाए तो मन करता है कि दिन भर बस बोलते ही रहो, माँ के गुणगान बस करते ही रहो, क्योंकि माँ का नाम आते ही हम भावुक हो जाते हैं, हम उनसे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा आपका अधिक समय हमने ले लिया हो माँ की चर्चा करने के लिए, तो थोड़ा आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। अब मूल विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं इस विशेष अनुष्ठान तंत्र जिसके बारे में आपको शुरुआत में हमने कहा था कि इसे कैसे तैयार करना है अपने लिए। तो अब ध्यान से सुनिए, इस क्रिया को करने के लिए आपको मूल रूप से 3 चीजों की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले चांदी का या फिर सफेद रंग का कोई भी एक ऐसा ताबीज जो गोल हो और उसे अंदर से भरा जा सके। बाजार से जाकर आप ले आएंगे, बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरा, आपको भोजपत्र का एक कागज चाहिए, अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम। यह भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। मंत्र जाप करने के लिए आपको स्फटिक की माला चाहिए। स्फटिक पूजा की दुकान पर आप जाकर पूछेंगे, आपको मिल जाएगी। याद रखना कि नवरात्रि के दिनों में यदि आप किसी विशेष मन्नत मनोकामना की पूर्ति के हेतु पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आपको स्फटिक की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। अब स्फटिक होता क्या है तो आप समझिए, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सफेद रंग के पारदर्शी मोती होते हैं जिन्हें क्रिस्टल भी कहते हैं। इन मोतियों की माला आपको चाहिए, इसी से आप जाप करेंगे। और जब माला आप खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि मोतियों को गिन लें, 108 की संख्या में ही मोती हों, क्योंकि इस प्रकार की जो स्फटिक की मालाएं आती हैं बाजार में, बहुत से लोग कम मोतियों में भी इसे बेच रहे होते हैं, क्योंकि यह बहुत से लोग सजावटी सामान के तौर पर यूं ही पहनने के लिए ले लेते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक होता है। खैर, तो आप इस माला को लेकर आएंगे जाप करने के लिए। अब आपको इस अनुष्ठान को, इस क्रिया को करने के लिए समय और दिन, तो दिन कोई भी हो सकता है क्योंकि यह नवरात्रि का समय चल रहा है। और यदि नवरात्रि का समय नहीं है तो आप इस क्रिया को शनिवार के दिन करें, जो कि सर्वोत्तम काल होता है। और इस दिन माता रानी की विशेष कृपा, या यूं कहें कि माता रानी स्वयं इस संसार के भ्रमण पर रहती हैं।
तो शनिवार का दिन सर्वोत्तम रहेगा। बाकी नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने, इस क्रिया को करने के लिए आपको माता बगलामुखी और माँ भद्रकाली की तस्वीरों की आवश्यकता रहेगी। आप दोनों तस्वीरों को एक साथ रख लें आसन पर, उसके बाद इस क्रिया को शुरू करना है। अब यदि माता बगलामुखी की तस्वीर आपको नहीं मिल पाती है कहीं से, तो कोई दिक्कत नहीं है, माता भद्रकाली की तो आसानी से मिल जाएगी, आप उसे ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोनों तस्वीरें मिल जाएं तो सर्वोत्तम रहेगा। अब आप इस क्रिया को करेंगे रात्रि के समय। रात्रि को 9 बजे के बाद ही इस क्रिया को आपको करना है। क्या करना है, कैसे करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद, पूरी शुद्धता के बाद अपने पूजा घर में प्रवेश करें। किसी को इस विषय में बताएं ना, कोई चर्चा ना करें, बस यूं ही कह दें कि हम कोई विशेष पूजा पाठ करने जा रहे हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद आप अपने पूजा घर में जाकर सबसे पहले गाय का घी का दीपक जलाएंगे। दीपक में इतना घी आपको डालना है कि यह दीपक कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए लगातार जलता रहे। जो अखंड ज्योति वाला दीपक होता है आप उसका प्रयोग करें। अब माता रानी को आप एक चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का आसन बिछाकर या वस्त्र बिछाकर उस पर माता रानी की तस्वीरों को रखें और पुष्प, प्रसाद, धूप, दीप, गंध आदि से माता रानी का पूजन करें, जो कि साधारण तौर पर किया जाता है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, थोड़ा जल लेकर अपना नाम, अपना स्थान, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना, यानी आपको बताना है कि माता रानी हम आपके नाम से यह विशेष रक्षा कवच तैयार करने जा रहे हैं, आप इस कार्य में हमारी मदद करें और इस रक्षा कवच को अपनी पूर्ण शक्ति से भर दें ताकि यह हमारी लंबे समय तक सहायता करता रहे। अब आपको क्या करना है, इस जल को छोड़ देना है माता रानी के सामने। उसके बाद जो आप भोजपत्र लाए हैं उस भोजपत्र पर बिल्कुल बारीक अक्षरों में आपको यह मंत्र लिखना है। मंत्र ध्यान से सुने, ओम ह्लीम क्लीम नमः। जी हाँ बंधु, ओम ह्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको लिखना है। जितनी बार आप लिख सकते हैं, कम से कम 3 बार तो लिखना ही है। उसके बाद आप, यदि जगह बच जाती है, वैसे जगह बचेगी नहीं क्योंकि यह कागज आपको उस ताबीज में भरना है, गोल करके फोल्ड करके इसको आपको उस ताबीज के अंदर भरना है। तो जगह आप देख लें, कम से कम ही रहेगी। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि गुरुजी हमें यह अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम और भोजपत्र तो मिला नहीं, तो हम इस क्रिया को कैसे करें। तो इन लोगों के लिए हम बता दें कि आप कोई भी सफ़ेद रंग का कागज ले सकते हैं और उस पर लाल रंग की स्याही से, इस कलम से, यानी लाल रंग की जो कलम है वो बाजार से ले आएं, कोई भी साधारण पेन, और लाल रंग की स्याही से इस मंत्र को लिखें और बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखें क्योंकि यह कागज आपको फोल्ड करके उस ताबीज के अंदर भरना है। अब वहां पर आप धूप भी जलाएंगे। उस धूप को नीचे आपको इकट्ठा करना है, तो एक प्लेट के ऊपर धूप को जलाएं ताकि जो धूप का जो भभूत निकलेगी, यानी जो राख होगी, उसे आप एकत्रित कर सकें। अब आपको यह भोजपत्र पर लिखा हुआ मंत्र माता रानी के चरणों में रख देना है, वहीं पर ताबीज रख देना है। अब आपको माता रानी का जाप प्रारंभ करना है। इसी मंत्र का आप जाप करेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र में 2 बीज मंत्र शामिल हैं, इसीलिए इसे द्विबीज मंत्र कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। सबसे पहले तो यह माता बगलामुखी का सूचक है, जो कि हर प्रकार की तांत्रिक क्रिया की बाधक हैं, स्तंभन करने वाली हैं। और दूसरा क्लीम, जो कि माता काली का सूचक है, दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण और तंत्र भेदक मंत्र है। अब इस मंत्र के साथ अच्छी बात यह है कि इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तंत्र में यह कहा जाता है कि जब तक आप मंत्र को सिद्ध नहीं करते हैं वह काम करना शुरू नहीं करता है। बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं। जैसे नवाड़ मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है भोले बाबा का, और भगवान नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र है। ये अपने आप में ही सिद्ध होते हैं, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, बस इन्हें जागृत करना पड़ता है। तो जागृत करना और सिद्ध करना बहुत अलग अलग बातें हैं। सिद्ध करने के लिए मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप होना चाहिए। जागृत करने के लिए आप 2, 5, 7 या फिर 11 माला से ही मंत्र को जागृत कर सकते हैं। जी हाँ बंधु, तो अब ध्यान से सुनिए। आपको वहीं पर बैठकर इस स्फटिक की माला से 11 माला जाप इस मंत्र का करना है।
ओम ह्लीम क्लीम नमः 11 माला जाप करनी है। समय लग सकता है, घंटे 1.5 घंटे का समय लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। 11 माला जाप करने के बाद आप एक छोटा सा दशांश हवन भी कर दें। अब 11 माला आपने जाप की हैं तो इसकी लगभग 121 आहुतियों का दशांश हवन होगा, तो आप उसे भी कर दें। इससे आपका यह मंत्र जागृत हो जाएगा और यह क्रिया पूर्ण हो जाएगी। इस क्रिया के बीच आप ध्यान रखें, दीपक जो आपने जलाया वह बुझने ना पाए। कंजूसी ना करें, उसमें घी पर्याप्त मात्रा में डालें। हवन बिल्कुल साधारण प्रक्रिया से किया जाएगा और इसी मंत्र के साथ किया जाएगा, किसी अन्य मंत्र के साथ नहीं। बस इस क्रिया को आप समाप्त करें। पूरी क्रिया होने में मुश्किल से 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन इस 2 घंटे को दिया गया समय आपके जीवन में बड़े ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। उसके बाद जब यह क्रिया समाप्त हो जाए तो आप उस कागज को उस ताबीज के अंदर गोल करके यानी लंबी रोल जैसा बनाकर अंदर भर दें और ऊपर से थोड़ी सी भभूत, जो आपने धूप जलाई है उसमें से जो राख निकली है वह माता रानी का ही स्वरूप है, उसे उसमें भर दें। बाकी बची हुई भभूत आप किसी पौधे के नीचे डालें, यूं ही कहीं ना फेंक दें, तो वह निर्माल्य बन जाएगी। अब आपने उस ताबीज को बंद करके और माता रानी के चरणों में रात भर के लिए रखा छोड़ देना है। अगले दिन सुबह सोकर जब आप जागें तो स्नान आदि करके शुद्ध होने के बाद आप पूजा घर में जाएं और वहां पर पुनः दीपक को प्रज्वलित करें और पुनः इस मंत्र का 1 माला जाप करें। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आप अभी इस ताबीज को ग्रहण करने वाले हैं तो इसकी भी तो आपको प्रक्रिया करनी होगी। पुनः वहां पर बैठकर 1 माला जाप कर लें, प्रसाद वगैरह माता रानी को चढ़ाएं, पुष्प वगैरह चढ़ाएं और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ, भाव के साथ माता रानी के सामने से उस ताबीज को उठा लें और वहीं बैठे बैठे ही अपने गले में धारण कर लें। धारण इस प्रकार से करें कि यह ताबीज किसी को दिखाई ना दे, यानी कि धागा थोड़ा लंबा रखें और इसे बार बार उतारें, पहने नहीं। एक बार आपने पहन लिया उसके बाद इसे फिर उतारना नहीं है। 2-3 सूरतों में ही यह आपके गले से उतरेगा, यानी अशुद्ध होगा। पहला कि किसी शव यात्रा में नहीं जाना है, किसी के घर सूतक पातक लग गया है उसके घर नहीं जाना है। आपके खुद के घर में यदि कोई सूतक है, पातक है तो इसे उतार देना है और किसी महिला का रजस्वला धर्म चल रहा है उस समय उस महिला से स्पर्श नहीं करना है। इन परिस्थितियों से आपको बचाना है। जुआ, शराब आदि जहां पर चल रहा हो वहां नहीं जाना है। मांस वगैरह का भूल कर भी सेवन मत कर लेना, वरना परिणाम भयानक होगा, क्योंकि आपके साथ शुद्ध शक्ति का स्वरूप चलेगा। अब ऐसे में आप गलत काम करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन परिस्थितियों में यदि आप पड़ जाते हैं तो आपका यह ताबीज अशुद्ध हो जाएगा। इसे आप उठाकर जल विसर्जित कर दें और पुनः नए ताबीज को इसी प्रक्रिया से बनाकर शनिवार के दिन और धारण कर लें। जी हाँ बंधुओं, बस यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही चमत्कारी है और नवरात्रि के इस विशेष समय में तो यह बहुत ही क्रांतिकारी रहेगा। करके देखें, उसके बाद परिणाम हमें बताएं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो हमने सारी बात बहुत विस्तार से बताई है, फिर भी कुछ रह गया हो तो कोई बात नहीं है, कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लें। समय वैसे कम रहता है हमारे पास, माता रानी की सेवा में बहुत समय चला जाता है, फिर भी जब समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्न देखेंगे और आपको जवाब अवश्य देंगे। माता रानी चाहेंगी तो आगे समय बनेगा तो फिर आपसे फोन पे बात करने की व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी, तब आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, भगवान पर, माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो इन्हीं की कृपा से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।